साथियों, कई बार ऐसा होता है कि अर्धरात्रि में व्यक्ति की नींद खुल जाती है कोई बहुत ही बुरा, कोई भयानक सपना देखते हुए। और दिन भर भी व्यक्ति नेगेटिव विचारों से ही ओतप्रोत रहता है। जब हम इसका ज्योतिषीय कारण जानने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा यदि इन त्रिक भावों में से कहीं पर विराजमान हो, या फिर वो जन्म पत्रिका में राहु या केतु के साथ में बैठा हुआ, तब इस प्रकार की घटनाएं जरूर होती हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों को चाहिए कि शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करते हुए वो एक रूटीन अपना लें। शिव मंदिर में अभिषेक करें और शिव मंदिर की अर्ध अर्थात आधी परिक्रमा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करते। नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन यह अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि यह मंगली है। और यह क्या करता है आप जानते हैं? यह विवाह में देरी करवाता ही करवाता है। और यदि विवाह करवा भी दे तो यह दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है, और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई लोगों के साथ में एक घटना नियमित रूप से होती है। सोने को तो वो जाते हैं शांति की तलाश में, सुकून की तलाश में, रिचार्ज होने की तलाश में, लेकिन अर्धरात्रि में ही किसी बुरे सपने के कारण उनकी जो नींद है वो न केवल टूट जाती है, परंतु शरीर जो है पूरा वो थर थर कांप रहा होता है, पसीने से तरबतर होता है और सांसें उनकी लगभग लगभग उखड़ने जैसी हो जाती है। और कई लोगों के साथ तो ये नित्य की घटना है, या 1-2 दिन छोड़ करके ये घटना उनके साथ में होती रहती है। कुछ लोगों के साथ में इससे भी बढ़ करके होता है। दिन भर तो वो नेगेटिव ख्यालों में रहते ही हैं, जो भी होगा बुरा ही होगा। बच्चे के साथ में बुरा होगा, स्वयं के साथ में बुरा होगा, पति के साथ में बुरा होगा, पॉजिटिव वो सोच ही नहीं पाते। जब इन दोनों घटनाओं का हम कोई ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं तो उसमें हमें सीधा नजर आता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो व्यक्ति के मन का, विचारों का, अवचेतन का कारक है। यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा इस छठे भाव में, या फिर इस 8वें भाव में, या फिर इस 12वें, इन त्रिक भावों में विराजमान हो, या फिर वो जन्म पत्रिका में कहीं पर भी राहु के साथ में हो, यहां पर हम उदाहरण के रूप में यहां लिख रहे हैं, या वो केतु और चंद्रमा की युति हो, या शनि और चंद्रमा की युति हो, ऐसी स्थिति में राहु की दशा अंतरदशा में, शनि की दशा अंतरदशा में, या फिर चंद्रमा की दशा अंतरदशा में ये सारी घटनाएं होती हैं। इसके कुछ साइकोलॉजिकल रीजन भी है। बचपन में कोई घटना स्कूल में घटी हो, बच्चों ने सताया हो, जिसको हम बुलिंग कहते हैं, तो कोई ना कोई जो ग्रंथि है वो अवचेतन में तो है, क्योंकि दिन भर व्यक्ति बिजी रहता है किसी ना किसी कार्य में, तो दिन भर में जो दूसरी चीजें हैं वो उस अवचेतन पर हावी हो जाती है, लेकिन रात्रि में नींद की अवस्था में वो उस अवचेतन से वापस पुनः वो विचार बहुत प्रबलता के साथ में, क्योंकि उनको आर्टिफिशियली दबाया गया है, तो वो विचार प्रबलता के साथ में आते हैं। और कई लोगों को तो एक ही प्रकार का बुरा सपना बार 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 आता है। कोई ध्वनि सुनाई देती है, किसी प्रकार की साउंड, कोई चित्र दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के ये जो डर का और आतंक का माहौल है ये बना रहता है। कई उपाय उन्होंने किए, लेकिन कहीं पर भी उनको कोई रिलीफ इसका नहीं मिल पाया।
साथियों, ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस प्रकार की स्थिति से पीड़ित है, एक राम बाण मैं आपको दे रहा हूं। और यदि उस नियम को आपने जीवन में अपना लिया, महीनों की, दिनों की बात नहीं कर रहे हैं, मेरा दावा है कि पहले ही दिन से, जी हां, प्रयोग के पहले ही दिन से ये सारी चीजें, सारे सपने सब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और जीवन में कभी भी दोबारा नहीं आएंगे। करना क्या है आपको? आपके निकट में कोई शिव मंदिर तो अवश्य होगा ही। सोमवार से, और वो भी सोमवार यदि शुक्ल पक्ष का प्रथम सोमवार हो तो फिर कहना ही क्या, सोने पर सुहागे जैसी बात है। तो शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार आप नित्य जो दैनिक कार्य है उससे निवृत्त होकर के जाइए शिव मंदिर, थोड़ा सा वहां पर समय बिताइए और एक लोटा जो शुद्ध जल है उससे आप अभिषेक कीजिए। ठंडा पानी क्या है? शीतलता का प्रतीक है। सोमवार शीतलता का प्रतीक है। हमें उस तामसिक चीजों पर जल डालने का, ये सारी प्रतीकात्मक चीजें हैं। और अभिषेक के पश्चात आपको शिव मंदिर की अर्ध अर्थात आधी परिक्रमा करनी है और इस मंत्र का जाप करते हुए करनी है, जो शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय। ओम को हटा दिया जाए तो 5 अक्षर है, इसलिए हम इसको पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। और ये नियम यदि आपने बना लिया जीवन में, कभी भी इस प्रकार का सपना नहीं आएगा। आप स्वयं मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ये नियम अपनाएं और इस प्रकार की चीजों से आप छुटकारा पाएं। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण करना, आप चाहते हैं अपनी किसी समस्या का समाधान करना, तो जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं इन शहरों पर हम व्यक्तिगत सलाह के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए, समाधान के लिए उपलब्ध रहते हैं। संपर्क आप कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।